हमारा अगला सीक्वेंशियल लॉजिक प्रोग्राम है टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 इंटीजर नंबर्स एक्यूरेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि यूजर 3 फुल या इंटीजर नंबर एंटर करेगा। जैसे यूजर एंटर करेगा हमें इन 3 नंबरों का एवरेज फाइंड आउट करना है, लेकिन एवरेज जो होगा वो फ्रैक्शन भी कंटेन कर सकता है, यानी वो डेसिमल पॉइंट के बाद भी उनके कुछ वैल्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए हमने वैल्यू एंटर कर दिया 2, 4 और 4, तो इसका टोटल आ गया 10। 10 डिवाइडेड बाई 3 3.33। तो ऑल्दो तीनों नंबर 2, 4 और 4 इंटीजर्स थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट भी था। तो इस प्रोग्राम में हम एवरेज ऑफ 3 इंटीजर नंबर्स एक्यूरेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। समझ लीजिए हमारे 3 वेरिएबल के नाम है ए, बी और सी। अब यूजर ने क्लियरली कहा है प्रॉब्लम में कि इंटीजर्स नंबर 3 होंगे, लेकिन उनका एवरेज हो सकता है रियल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तब हम क्या करेंगे, एवरेज को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे। अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तब हमें यूजर से वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी इनपुट कराना बहुत जरूरी है। तब मैं क्या कहूंगा यूजर से, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। तो जैसे ही यूजर वैल्यूज एंटर करेगा तब हमें स्कैनफ द्वारा इन तीनों वैल्यूज को रीड करना जरूरी है। परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। स्कैनफ डबल कोट के बीच में बिल्कुल स्पेस ना दे, आपको बड़ी परेशानी आएगी डीबगिंग करने में और इनपुट देने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो हम रीड करेंगे एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, कॉमा एड्रेस ऑफ सी। पहले आपको एक कॉमन मिस्टेक द्वारा इस प्रोग्राम को समझाऊंगा, फिर आपको रिजल्ट भी करेक्शन करके आपको रिजल्ट बता दूंगा। तो एवरेज इज, ये लॉजिक ब्लॉक अगला ब्लैंक लाइन के बाद होगा। एवरेज इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और अब हम यहाँ एवरेज प्रिंट करेंगे एक्यूरेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। परसेंटेज 6.2f। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए वी जी। ऑलराइट, तो अब ये करने के बाद क्या होगा, हम इसे कंपाइल करके रन करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम इस लॉजिक को आपको समझाएंगे। हमें क्या करना है, यूजर 3 इंटीजर नंबर एंटर करेंगे। वो 3 इंटीजर नंबर हमने नाम दिया है ए, बी और सी। तब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना है, लेकिन एवरेज एक रियल नंबर यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी यूजर से मांग रहे हैं। तो यूजर एंटर करेगा वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी, ये 3 मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, एवरेज इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। अब इसे रन करके आउटपुट टेस्ट करेंगे। हम जो पहले आउटपुट बताए थे आपको 2, 4, 4 एंटर करके देखेंगे कि क्या सही आउटपुट आ रहा है या नहीं है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्ड एंड रन। F9 क्लिक करेगा तो भी चलेगा, F9 शॉर्टकट की से आप बिल्ड और रन कीजिए। तब क्या होगा, आपको ये स्क्रीन आएगा, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी, 2, 4 और 4। तो रिजल्ट आना चाहिए 3.33, लेकिन देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ गया केवल 3.0। तो अब मैं समझाता हूं आपको 3.33 क्यों नहीं आया। अगर आप सी के अर्लियर लेक्चर देखते थे तो ये सारे जो है इंटीजर्स है, इंटीजर डिवाइड बाय 3, ये भी इंटीजर है, तो रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन इंटीजर होगा। इंटीजर डिवीजन जब एवरेज को असाइन होगा 3.0 होगा। अगर हमें इस डिवीजन को रियल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन कन्वर्ट करना है, हमें इसे 3 को 3.0 कराना जरूरी है। जैसे हमने 3.0 करा दिया, जैसे ये 2 + 4 + 4 क्या होगा, 10 होगा। जैसे नीचे फ्लोट है, 10 इंटीजर है, क्योंकि फ्लोट इंटीजर से बड़ा है, 10 क्या होगा, 10 10.0 होगा। 10 10.0 होने के बाद 3.0 पे डिवाइड होगा। 3.0 डिवाइड होने के बाद एवरेज इज 6.2f, एवरेज प्रिंट होगा। ठीक है, तो अभी हम इसे रन करके देख लेंगे। अब आपको सही रिजल्ट आना जरूरी है। तो चलिए अब हम एंटर करेंगे वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। अब आप देख रहे हैं एवरेज इज 3.33। तो ये आप प्रॉब्लम में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर और रियल नंबर डिवीजन भी क्लियर होना जरूरी है।
और एक गलतियां क्या करते हो, जनरली ये ब्रैकेट भूल जाते हो। अगर ये ब्रैकेट भूल जाओगे तब क्या होगा, पहले C3 से डिवाइड होगा, फिर उसका जो रिजल्ट होगा A प्लस बी को ऐड किया जाएगा, वो गलत आएगा। चलिए अभी आपको दिखा भी देता हूं कि प्रॉब्लम क्या होगा। अब देख लीजिए, अगर हमने एंटर कर दिया 3 3 3, इसका आना चाहिए एवरेज 3, लेकिन एवरेज कुछ अलग आएगा। एवरेज आ गया 7। 7 इसलिए आ गया, कारण क्या हो गया, 3/3 1 हो गया, ठीक है। 3 + 3 6, 6 + 1 7। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप ना भूले, लॉजिकल एरर्स कर देंगे। और आप लॉजिकल एरर्स पर्पसली क्रिएट करके देख लीजिए आउटपुट क्या होगा। अब अगर आप एड्रेस भूल जाओगे, ठीक है, यहाँ एड्रेस भूल के देखिए क्या होगा, कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ स्क्रीन तो आएगा, लेकिन अगर मैं इसे कैंसिल करके नीचे देख लूं, कंपाइलर यहाँ नीचे आपको वार्निंग भी देगा, ठीक है। यहाँ दे रहा है कि लाइन नंबर 10 पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। आपने अगर लाइन नंबर 10 पे देखोगे तो आपने एड्रेस साइन भूल गए थे। चलो हम इसे ऐसे ही कंपाइल करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट क्या आएगा। 2 4 4, अभी देखिए क्या हो गया, प्रोग्राम कुछ प्रॉब्लम आ गया, आउटपुट सही नहीं आ गया, इसलिए एरर मैसेज नेगेटिव में आ गया। तो आपको ऐसी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब कंपाइलर आपको कोई एरर मैसेज देगा उसे आप इग्नोर ना करिए। देखिए अगर मैं रीबिल्ड करता हूं इसे, ठीक है, अभी आप देख लीजिए क्या होगा। लाइन 10 पे कुछ वार्निंग दे रहा है, वार्निंग को कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वार्निंग कंपाइल प्रोग्राम को रन तो करने देगा, लेकिन जब आप रन करोगे ऑलमोस्ट सर्टनली आपका आउटपुट सही नहीं आएगा या प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि लाइन नंबर 10 में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस लाइन पे जाइए और ध्यान से देखिए आपने गलती क्या कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए उसने क्या कह रहा है, वार्निंग %d एक्सपेक्ट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप इंट, मतलब इट एक्सपेक्ट्स एड्रेस ऑफ ए, वेरेज आपने सिर्फ ए लिखा है। इंट स्टार मतलब इट एक्सपेक्ट्स एड्रेस ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर हमने एड्रेस डाल दिया, अब देख लीजिए इसको रीबिल्ड करेंगे हम। अब देखिए 0 एरर 0 वार्निंग, अभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में परफेक्ट है। तो इस तरह आप प्ले अराउंड कर लीजिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।